अंगद जी रावण को कहते हैं कि हरि 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 हर निंदा सुन ही जो काना। हरि विष्णु भगवान, हर महादेव जी, विष्णु भगवान और महादेव जी की जो कोई निंदा अपने कानों से सुनता है तो उसको पाप लगता है गोघात के बराबर। रावण अतिशय भगवान की अवहेलना करने लगा। क्रोधित रावण न जाने क्या क्या बोल उठा। अहंकारी और क्रोधित और संपन्नवान, अपने अहंकार के सामने वो किसी को कुछ भी नहीं कहता। प्रभु परमात्मा कहते हैं कि अंगद जी रावण को बहुत प्रकार से समझाना, दूत बना के भेजा था अंगद को। और अंगद ने कहा कि प्रभु परमात्मा विशाल है, सर्वव्यापक है, पराब्रह्म पराशक्ति है, जगत के स्वामी है। इनके बल के बराबर तो तुच्छ मत्सर के समान है। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खल खद्दूत ही दिनकर जैसा। तेरे में रघुनाथ जी बहुत अंतर है रावण। और जब कोई छोटा होता है और इसको थोड़ी प्रभुता मिलती है तो वो बड़े का सामना करने के लिए उद्दंड होता है, बड़ा कभी सामना नहीं करेगा। अत्यधिक बलवान कभी भी किसी को मारने के लिए तैयार नहीं होगा। सिंह के ऊपर होके हिरण निकल जाता है लेकिन सिंह उसको नहीं मारता, वो ताकतवर होने पर भी। लेकिन हल्के ताकतवर दुनिया को तकलीफ देते हैं। इसलिए रावण एक छोटा सा टापू में रहने वाला पूरे लोगों को तकलीफ देने का षड्यंत्र कर दिया। युद्ध की नीति, अंगद जी कहते हैं युद्ध अच्छा है, इसमें अनेकों स्त्रियां विधवा हो जाएगी, बाल बच्चे मारे जाएंगे, भूख से पीड़ित हो जाएंगे, त्रासदी आ जाएगी और इसमें से कुछ भी निकलने को नहीं है। इसलिए हे रावण, तू जानकी जी को दे दे, तू राम जी के चरण में चला जा, युद्ध का फिक्र छोड़ दे, युद्ध मत कर, भगवान तुझे क्षमा कर देंगे। पर रावण हाव कर करके क्रोधायमान होता है, अंगद जी के सामने आंखें निकालता है। अंगद जी कहते हैं कि रावण एक पल में मैं तुझे उठा के ले जाऊं, तेरी लंका को डुबा दो, गुड़ की फल की तरह इस लंका को खा जाऊं, पर स्वामी का हुक्म नहीं है। इसलिए मैं तुझे समझाने आया हूं। मेरे पिता और तेरी मित्रता थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू अभी भी मान जा। मैं तुझे नहीं मारता, और मरे हुए को क्या मारे। कौर काम बस कपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। काल के बस कपिन कृपण विमूढ़ मूर्ख, अति दरिद्री अपजस से भरा हुआ, अति व्रत, सदा रोग बस सतत क्रोधी, और सदा रोग बस सतत क्रोध करने वाला, विष्णु विनिक्षति संत विरोधी, तन पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत सब समान ते प्राणी। अस विसारी खल बदहुन तो ही, अब जन ऋषि उपजा वसि मोही। सुनि सकोप कह निशिसर नाथा, उदर दसन दस मीजत हाथा। रे कवि अदम मरण यब सहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कट जल पसी जड़ कवि बन जाके, बर प्रताप बुद्धि जनता के। रावण कटकटाने लगा, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है और अनेक प्रकार से क्रोधवंत हो गया। अंगद जी समझाने लगा। फिर अंगद जी ने अपना पांव रोपा तो कोई भी, अंगद जी ने कहा कि यदि मेरे पांव को कोई टार दे तो सभा माजपन करि पद रोपा। जो मम चरण सकस सटकारी, फिर ही राम सीता में हारी। सुनहु सुबट सब कह दस सीसा, पद गई धरणी पसारहु कीसा। इंद्रजीत दिक बलवाना, हर्ष उठे जह तह बट नाना। झपटई करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई।
पुनि उठी झपटई सूर्यालाटी ती तरहिन कीच चरण यही बादी। चरण अंगद जी का हिला नहीं, रावण उठा, अंगद जी ने चरण ले लिया और रावण अपना सिर मुरझा करके राज सिंहासन पर लंका के पर बैठ गया। उधर भगवान के पास